सोचिए अगर एक सुबह आप उठें और पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल चुका हो जो इंसानों को सिर्फ चंद सेकंड में खूंखार ज़ॉम्बी बना देता हो। ना कोई हुकूमत, ना कोई कानून, सिर्फ एक ही मकसद, जिंदा रहना। आज हम देखेंगे हॉलीवुड की एक मशहूर ज़ॉम्बी फिल्म वर्ल्ड वॉर Z। ये कहानी है एक साबका नेशन इन्वेस्टर गैरी लेन की, जो पूरी दुनिया में फैलने वाली इस खौफनाक वबा का राज तलाश करने निकलता है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा हैरानकुन हल सामने आता है जो पूरी इंसानियत को बचा सकता है। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया से। यहाँ गैरी लेन अपनी बीवी कैरन और अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था, जो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। गैरी अपनी बेटी की सालगिरह पर अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए निकलता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन चंद ही लम्हों बाद सड़कों पर अजीब हंगामा शुरू हो जाता है। पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, हेलीकॉप्टर आसमान में घूम रहे होते हैं, लोग खौफजदा होकर भाग रहे होते हैं। पहले किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जेरी ने न्यूज सुनने के लिए रेडियो को ऑन किया, जहाँ पर बताया जा रहा था कि एक अजीब सी वबा फैल चुकी है जो हर चीज को तबाह बर्बाद कर रही है और इंसानियत को बहुत तेजी से खत्म कर रही है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि ये वायरस जानवरों के काटने से इंसानों में फैल रहा है और अब तक 12 ममालिक इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जेरी जैसे ही बाहर अपनी गाड़ी से निकलता है कि देखा जा सके क्या मसला है, तो एक पुलिस वाला आकर उसे अपनी गाड़ी के अंदर जाने के लिए कहता है। जेरी जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर जाता है तो उस पुलिस वाले को एक ट्रक पीछे से टक्कर मारकर लेके जाती है। जेरी अपनी गाड़ी को उस ट्रक के पीछे लगा देता है। वो उस ट्रक की आड़ में वहां से निकल रहा होता है। इतनी देर में वहां पर ज़ॉम्बी हमला हो जाता है। ये ज़ॉम्बी इतने खतरनाक होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारते जाते हैं। अभी जेरी ये सब कुछ समझ ही रहा होता है कि वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है। जैसे वो उसके ऊपर हमला करता है तो उसके 12 सेकंड के बाद ही वो लड़का ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। जैसे ही वो लड़का ज़ॉम्बी में तब्दील होता है, वो गाड़ी में मौजूद अपने साथियों के ऊपर हमला करके उन्हें भी मार देता है। जेरी अभी रास्ते में होता है कि उसको उसके एक दोस्त का फोन आता है। उसका दोस्त CIA का एक मेंबर होता है। जेरी का दोस्त जेरी से कहता है कि अगर वो इस वायरस को खत्म करने के लिए हमारी मदद करे तो उसको और उसकी फैमिली को बचाया जा सकता है और एक सेफली जगह पर भेज दिया जाएगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जेरी इस बात पर एग्री कर लेता है। जेरी अपनी फैमिली के साथ पास की एक बिल्डिंग में चला जाता है, क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर ने आना है जो जेरी और उसकी फैमिली को रेस्क्यू करके ले जाएगा। जब ये लोग बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं तो बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। उन्हीं ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी जेरी के ऊपर भी हमला कर देता है। जैसे ही वो जेरी को मारने वाला होता है तो उसी फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इसी दौरान उस ज़ॉम्बी का खून जेरी के मुंह में चला जाता है। जेरी भागकर उस बिल्डिंग के रूफ पर चला जाता है और खुदकुशी करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। जेरी काउंटिंग करता है, लेकिन जब वो 15 सेकंड तक ज़ॉम्बी नहीं बनता तो उसकी जान में जान आती है। यहाँ पर जेरी को पता लगता है कि अगर किसी ज़ॉम्बी का ब्लड मुंह में चला जाए तो उससे कोई ज़ॉम्बी नहीं बन सकता। इतनी देर में वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो जेरी और उसकी फैमिली को रेस्क्यू करने लगता है। वो उन्हें ज़ॉम्बी से बचाते हैं और जेरी और उसकी फैमिली को एक सेफ जगह पर ले जाता है, जहाँ पर जेरी का फ्रेंड भी होता है जो उनकी मदद कर रहा होता है। जेरी का फ्रेंड उसे बताता है कि ये वायरस हर जगह फैल चुका है। तमाम कंट्रीज इस वायरस को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस किसी भी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को खाने पीने की किल्लत हो रही है और तमाम ट्रांसपोर्ट्स भी बेकार हो चुकी हैं। इसका दोस्त गैरी को बताता है कि उसे एक डॉक्टर फेसबैक से मिलना होगा, क्योंकि ये डॉक्टर इस ज़ॉम्बी वायरस को रोकने के लिए इसके ऊपर काफ़ी देर से सर्च कर रहे हैं। जेरी का दोस्त उसे बताता है कि ये वायरस कोरिया से स्टार्ट हुआ था। अगर हमें पता लग जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था और इसकी वजह क्या थी, तो इस वायरस को रोकने के लिए कोई ना कोई एंटीडोट बनाया जा सकता है। इसी चीज़ का पता लगवाने के लिए हम डॉक्टर फेसबैक को तुम्हारे साथ भेजने लगे हैं। जेरी अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ये लोग साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहाँ पर जेरी के फ़ोन की बेल बजती है, जिसकी साउंड से ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और तमाम ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। डॉक्टर फेसबैक, जिनको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था, वो डर के वापस अंदर भागते हैं, जहाँ उनका पाँव गलती से फिसल जाता और उन्हीं की गन से उनको फायर लग जाता है। उस डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेरी अपनी बची हुई टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचता है। ये वो जगह थी जहाँ से ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत हुई थी। वहाँ पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर जेरी को बताता है कि ये जो लाश तुम देख रहे हो, ये ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर को पूछता है कि इस आदमी को किस चीज़ ने काटा था जिसकी वजह से ये इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन वो ऑफिसर इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो वापस जा रहे होते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक कैदी उन्हें इस वायरस के बारे में बहुत कुछ बताने लगता है। वो उन्हें बताता है कि इसराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इसराइल को पहले से ही पता था कि ये वायरस फैलने वाला है। इन सब के पीछे इसराइल भी शामिल हो सकता है। वो कैदी जेरी को कहता है कि अगर तुम्हें और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें इसराइल के एक शहर यरूशलेम में जाना चाहिए। जेरी प्लेन में बैठ कर यरूशलेम पहुंच जाता है। यरूशलेम में एक आदमी से मिलता है। वो उससे उस वायरस के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसके बारे में कोई ठोस मालूमात उसे नहीं देता। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ के लोग अपने फेस्टिवल के दौरान ऊंची आवाज़ करते हैं। वहाँ पर म्यूजिक चल रहा होता है। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इतनी ऊंची आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से जेरी की बात की कोई वैल्यू नहीं रखी गई थी। इतना ज़्यादा शोर सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं
और फिर ज़ॉम्बी ने उन बच जाने वाले लोगों पर हमला कर दिया। इन ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर मौजूद आर्मी और उनकी गोलियां भी कम पड़ गई थी। ज़ॉम्बीज़ जानवर की तरह लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। आर्मी सोल्जर्स जेरी को बचाकर वहाँ से ले जा रही थी। वो ज़ॉम्बीज़ आर्मी के लोगों को इन्फेक्टेड करते जा रहे थे। जब जेरी भाग रहा था तो उसने एक छोटे लड़के को देखा, जो देखने से ही पता लग रहा था कि वो किसी किस्म की बीमारी से मुतासिर है। उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड था, जिसे देखकर लग रहा था कि अब ये लड़का नहीं बच सकेगा। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि उन ज़ॉम्बीज़ ने उस लड़के को हाथ भी नहीं लगाया था। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी ने उस टीम की एक फीमेल लड़की के हाथ पर काट लिया, जिसे देखते साथ ही जेरी ने चंद लम्हों में चाकू निकाला, उस लड़की का हाथ काट दिया, जिसके बाद वो लड़की दर्द से चिल्लाने लगी। लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनी। जेरी उस आर्मी लड़की को लेकर एक जहाज़ के ऊपर चढ़ गया, जहाँ पर जेरी को ये बात याद आती है कि कैसे उन ज़ॉम्बीज़ ने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया था। इसके अलावा और भी लोग थे जिन्हें वो ज़ॉम्बीज़ हाथ नहीं लगा रहे थे, जो देखने से ही बीमार लग रहे थे। इस तरह जेरी को इस वायरस की कमजोरी का पता लग जाता है। जेरी ने उसी वक्त टेरी को फ़ोन किया और किसी रिसर्च लैब का एड्रेस मांगा, जहाँ पर इस वायरस की वैक्सीन बनाई जा सके। जेरी ने एयरप्लेन के पायलट से टेरी की बात करवाई, जहाँ पर टेरी ने पायलट को एक कार्डिफ नाम के शहर का एड्रेस दिया, जहाँ पर एक रिसर्च लैब है, वहाँ ये वैक्सीन बनाई जा सकती थी। इसी प्लेन में एक डॉग था जो बाथरूम की ओर देखकर मुसलसल भौंक रहा था। उस डॉग को देखकर एक अटेंडेंट वहाँ पर आती है और वो वॉशरूम का दरवाजा खोलती है। जैसे वो वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी उस अटेंडेंट को काट लेता है और चंद ही सेकंड में वो अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है। उसके बाद एक तमाम लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। प्लेन में जेरी अपने कैबिन के लोगों को कहते हैं कि वो बैग्स और ट्रॉलीज के थ्रू रास्ते को बंद करें, ताकि ज़ॉम्बीज़ को हमारे होने का एहसास ना हो। जब वो बैग्स और ट्रॉली सेट कर रहे होते हैं तो अचानक एक बैग नीचे गिर जाता है, जिससे शोर पैदा होता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है और जेरी के कैबिन्स पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो लोगों को काटते जाते हैं और तमाम लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं। जब जेरी देखता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो एक फैसला करता है। उसने आर्मी की लड़की फिगन की तरफ देखा, जिसकी जैकेट में ग्रेनेड बम था। उसने वो बम निकाला और उसकी पिन निकाल दी, जिसकी वजह से प्लेन में एक धमाका हुआ और तमाम ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल गए। लेकिन अब वो प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग एक जंगल में करवाई, लेकिन उस लैंडिंग में सब लोग मारे गए। उसमें सिर्फ जेरी और सीगन सीट पर होने की वजह से बच गए थे। लेकिन जेरी के पेट में एक लोहे का पुर्जा घुस गया था, जिसकी वजह से जेरी बहुत ज्यादा तकलीफ में था। इन लोगों का प्लेन कार्डिफ शहर के करीब ही क्रैश हुआ था। ये लोग चल रहे होते हैं, इन्हें एक WHO रिसर्च सेंटर नजर आता है। जब जेरी वहाँ पर आता है तो वो बेहोश हो जाता है। जेरी की जब आँख खुलती है तो वो उस WHO रिसर्च फैसिलिटी में होते हैं, जहाँ जेरी का इलाज किया जाता है। जब डॉक्टर जेरी से यहाँ पर आने की वजह पूछते हैं तो जेरी बताता है कि वो यहाँ पर वैक्सीन बनाने के लिए आया है, ताकि इस वायरस को रोका जा सके। क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि ये इन्फेक्टेड लोग सब लोगों को नहीं मारते, ये सिर्फ उन लोगों को मारते हैं जो सेहतमंद होते हैं। ये सब लोग डॉक्टर्स होते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए किसी किस्म का सबूत चाहिए, ऐसे हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम में से कोई एक आदमी उस बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज़ के सामने जाएगा, ताकि ये देखा जा सके कि वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं कि नहीं। जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मसला ये था कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर तमाम लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुके थे और वहाँ पर पहुंच पाना आसान काम नहीं था। ये लोग वो बैक्टीरिया वाली वैक्सीनेशन हासिल करने के लिए उस एरिया में जाते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से शोर हो जाता है और वो तमाम ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ भागते हैं। जेरी के बाकी साथी तो भाग जाते हैं, लेकिन जेरी के ऊपर काफी ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, जिसके बाद जेरी उन ज़ॉम्बी से बचकर बहुत मुश्किल से अपनी जगह पर वापस आता है। वो जिस एरिया में आता है वहीं पर वो सारी वैक्सीन पड़ी होती है। जेरी जैसे उन वैक्सीन को उठाता है, वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके दरवाजे के पीछे खड़ा होता है, जहाँ पर जेरी को एक बहुत मुश्किल फैसला करना होता है। वो उस वैक्सीन को अपने अंदर इंजेक्ट करता है और दरवाजा खोल देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी अंदर आता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी जेरी को अनदेखा कर देता है और वो सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी के ऊपर हमला नहीं करता, क्योंकि जेरी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसका ये आइडिया बहुत कामयाब होता है और ये ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला नहीं करते जिसके अंदर बैक्टीरिया या डिजीजेज हो। जेरी ज़ॉम्बीज़ के अंदर से निकलता हो वो तमाम वैक्सीन लाकर डॉक्टर और साइंटिस्ट को दे देते हैं। अब उन लोगों के पास इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट था। जेरी सीगन के साथ अपनी फैमिली के पास वापस आता है। वो अपने साथ इस एंटीडोट को भी लेके आता है, जबकि अब तक आधी दुनिया इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। ये वैक्सीन नुकसानदेह नहीं थी, ये एक चलावे की तरह काम करती थी। इस वैक्सीन की वजह से ये लोग इन ज़ॉम्बीज़ को नजर नहीं आते थे। इस एंटीडोट की वजह से साइंटिस्ट को इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए वक्त मिल चुका था। अगर आप इस तरह की साइंस फिक्शन, हॉरर और थ्रिल्ड मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मूवी स्टोरी टैग को सब्सक्राइब करें।